उसने एक बड़ा सा बॉक्स निकाला और उसमें से एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। तुम मेरे साथ कोई भद्दा मजाक कर रहे हो क्या? डेजी, तुम्हारे अंदर यही कमी है, पेशेंस नहीं है तुम्हें। लिफाफा गंदा है तो क्या हुआ, अंदर का गिफ्ट तो वही है जिसकी तुम हकदार हो। अच्छा, मेरा काम हो गया, तुम सबसे अगले साल मुलाकात होगी और डेजी तुमसे बहुत जल्द। क्या जल्द मतलब? डेजी कुछ पूछ पाती इससे पहले ही वो अजीब सा सेंटा अपनी डरावनी हंसी के साथ अंधेरे में बाहर निकल गया। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हुई और दोस्त भी बाय बाय करके निकल गए। डेजी वो भारी भरकम बॉक्स लेकर अपने बेडरूम में आ गई। उसने बेड पर बैठकर कांपते हाथों से रैपिंग पेपर फाड़ना शुरू किया। जैसे ही उसने बॉक्स का ढक्कन हटाया, डेजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी चीख गले में ही अटक गई। उस बॉक्स के अंदर कोई तोहफा नहीं था, बल्कि उसी सेंटा का कटा हुआ सिर रखा था। और सबसे डरावनी बात, उस कटे हुए सिर के चेहरे पर अभी भी वही शैतानी मुस्कान थी। नहीं नहीं। डेजी डर के मारे बेड पर पीछे खिसकी और खुद को चादर में छिपा लिया। तभी ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं पक्का कोई बुरा सपना देख रही हूँ। नो डेजी, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है मेरी प्यारी डेजी। अचानक खिड़की का कांच चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गया। डेजी ने डरते डरते आंखें खोली। सामने वही सेंटा खड़ा था और वो उसे देखकर भयानक तरीके से हंस रहा था। डेजी अपनी जान बचाने के लिए पीछे खिसकी, लेकिन सेंटा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी डेजी का हाथ साइड टेबल पर लगा और वहां रखी एक फोटो फ्रेम गिरकर टूट गई। डेजी की नजर टूटी हुई तस्वीर पर पड़ी। वो उसके बड़े भाई की तस्वीर थी। भैया? बिल्कुल सही पहचाना, तेरा सौतेला बड़ा भैया। तो मेरे भैया नहीं हो सकते। भैया की मौत तो 1 साल पहले हो चुकी है। दूर रहो मुझसे। लगता है बड़ा अफसोस है तुम्हें मेरी मौत का। शायद तुम एक छोटी सी बात भूल रही हो डेजी, मुझे मारने वाला कोई और नहीं। याददाश्त कमजोर हो गई है क्या, या याद दिलाऊं पिछले क्रिसमस की रात? मैं अपने भाई को क्यों मारूंगी? मैं बहुत प्यार करती थी उनसे। प्यार नहीं, तुम्हें सिर्फ प्रॉपर्टी से प्यार था। तुमने मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए ताकि मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मैं खाई में गिर जाऊं, और वही हुआ। मैं तड़प तड़प कर मर गया और तुम यहाँ मेरी प्रॉपर्टी पर ऐश कर रही हो। सेंटा की आंखें अब अंगारों की तरह लाल हो चुकी थी। सेंटा ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और डेजी की गर्दन पकड़ ली। डेजी के पैर हवा में झूलने लगे। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा, आंखें बाहर बाहर आई। वो बेबस थी। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। पिछले साल इसी रात उसने लालच के लिए अपने सौतेले भाई का खून बहाया था और आज ठीक 1 साल बाद